दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई का निधन हो चुका है। यूएस और इजराइल ने साझा तरीके से जो हमला किया, इस हमले में अली खामनेई की जान जा चुकी है और इसके साथ साथ ईरान की टॉप लीडरशिप के कुछ लोगों की भी जान गई है और तो और खामनेई के परिवार की भी लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है। सुबह सुबह ईरानी मीडिया इस बात को कंफर्म करता है कि पहले हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की जान जा चुकी है और तो और इसके बाद 40 दिन के शोक की बात रखने को कही गई है और साथ ही साथ 7 दिनों तक जो अवकाश सरकारी अवकाश है वो किया गया है ईरान में। और जैसे ही ये खबर सामने आती है तो पूरी दुनिया में जो शिया समुदाय के लोग हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें आक्रोश पैदा हो चुका है। जगह जगह पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और तो और ईरान की सड़कों पर लोग खामनेई की पोस्टर लेकर, तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। ईरान का फ्लैग लेकर वो अपना शोक भी मना रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल से बदले की बात भी कह रहे हैं। हुआ क्या है, किस तरीके से हमला हुआ था, सारी चीजें आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक की गई थी वो उसका प्रिसिजन काफी ज्यादा अच्छा था। इजराइल ने इस बात का दावा किया था कि उसने खामनेई के दफ्तर के पास बम गिराया है और ऐसा ही हुआ। खामनेई उस वक्त अपने दफ्तर में मौजूद थे, वो एक मीटिंग में थे। मीटिंग में उनके साथ साथ रक्षा मंत्रालय के जो हेड हैं यानी कि रक्षा मंत्री थे, उनके जो सीनियर एडवाइजर है, इनके समेत जो टॉप लीडरशिप के लोग थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। और जब ये इकट्ठा हुए, इस बात की भनक इजराइल को लग चुकी थी क्योंकि इजराइल के जासूस ईरान के अंदर काफी अंदर तक मौजूद हैं। इस वजह से इस बात का पता उन्हें चल जाता है। इसीलिए अमेरिका और इजराइल दोनों एक साथ हमला करते हैं। इजराइल की तरफ से मिसाइलें फेंकी जाती हैं। तेहरान समेत 6 शहरों में 30 से ज्यादा जगहों पर हमले किए जाते हैं और पहला हमला होता है खामनेई के दफ्तर पर। खामनेई उस वक्त अपने दफ्तर में मीटिंग में थे और तभी एक मिसाइल आकर गिरती है जिस हमले में खामनेई की जान चली जाती है और इनके साथ साथ जो टॉप लीडरशिप के लोग हैं उनकी भी जान गई है। टॉप लीडरशिप में किसकी किसकी जान गई है उनकी भी बात हम आपको बता देते हैं। इनमें सबसे पहले अली शामखानी हैं जो कि सीनियर एडवाइजर हैं, पूर्व नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और तो और खामनेई के सबसे करीबी में से एक थे अली शामखानी। इनकी जान गई है। मोहम्मद पाकपुर जो कि IRGC के कमांडर इन चीफ थे। ईरान में जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जो कि पूरी चीज़ें देखती है, चाहे वो मिसाइल से जुड़ी चीज़ें हों, चाहे वो देश की रक्षा से जुड़ी चीज़ें हों, चाहे वो देश के अंदर की रक्षा से जुड़ी चीज़ें हों, सारी चीज़ें IRGC देखता है। और IRGC के कमांडर इन चीफ जो कि थे मोहम्मद पाकपुर, उनकी भी इस हमले में जान चली जाती है। आमिर नासिरजादे जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, ईरान के रक्षा मंत्री थे, उनकी भी इस हमले में जान चली गई और खामनेई के परिवार के कुछ लोगों की भी जान चली गई है। खामनेई के परिवार में उनकी बेटी, उनका पोता, दामाद और बहू भी इस हमले में मारे गए हैं, जैसा कि ईरानी मीडिया ने कहा है। सुबह सुबह इस बात को ईरानी मीडिया की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इजराइल और अमेरिका के जॉइंट ऑपरेशन में उनकी जान जा चुकी है। ईरान की सरकार से जुड़े एक व्यक्ति टीवी पर आकर इस बात को कंफर्म करते हैं कि खामनेई की जान जा चुकी है और वो ये बताते बताते रो पड़ते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। और इसके बाद पूरे के पूरे ईरान में लोगों की रोने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगती हैं। मस्जिद के अलावा सड़कों पर भी लोग ईरान का झंडा लेकर और साथ ही साथ खामनेई की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और जैसे ही पहले हमले में खामनेई की जान जाती है, इस वजह से ही ईरान बौखला जाता है और इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जो आग है वो फैलती हुई दिखाई देती है। पहला हमला भले ही इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन जब जवाबी हमले होते हैं तो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर तरीके से हमले ईरान की तरफ से किए जाते हैं। क्या दुबई, क्या सऊदी अरब, क्या बहरीन, कतर, कुवैत, सब जगहों पर ईरान की तरफ से हमले किए जाते हैं। एक के बाद एक हमले होते हैं दुबई में, यहाँ तक कि बुर्ज खलीफा के पास भी हमला होता है और वहाँ पर भी एक होटल में सीधे जो मिसाइल है वो जाकर गिरती है। इसके अलावा कतर, कुवैत, बहरीन समेत जो तमाम देश हैं मिडिल ईस्ट के जहाँ पर US के मिलिट्री बेसिस थे, उन जगहों पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है और भयंकर तरीके से जो डोमिनेशन है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। 400 से ज़्यादा मिसाइलें फायर होती हैं, लेकिन जितनी मिसाइलें इजराइल में पहुँचनी चाहिए थी उससे ज़्यादा मिसाइलें पूरे के पूरे मिडिल में अलग अलग जगहों पर फैली हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ में जो होर्मुज स्ट्रेट है उसे भी ईरान ने बंद कर दिया है। IRGC की तरफ से एक ऑडियो सामने आया था जिसमें बताया जा रहा था कि होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, होर्मुज स्ट्रेट
से ज़्यादातर जो तेल है वो आता है, इस वजह से उसे बंद करना मतलब दुनिया को इस जंग की आग में झोंकने जैसा है। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ये हरकत की, खामनेई को मारने की हरकत की, उससे पूरे के पूरे मुस्लिम देश में जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं और वो लगातार इसका बदला लेने की बात कह रहे हैं। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसको लेकर जो बात है वो कन्फर्म की। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस बात को कहा कि खामनेई की जान जा चुकी है। इसके अलावा खामनेई की मौत पर ईरानी सेना इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, हमने एक महान नेता को खो दिया है और हम उनके शोक में बैठे हैं, जो अपनी रूह की पवित्रता, ईमान की ताकत, मामलों में दूरदर्शिता, अत्याचारियों के सामने साहस और अल्लाह की राह में जिहाद के मामले में अपने युग में अद्वितीय थे। हालांकि उनकी शहादत हमें और ताकतवर बनाएगी। हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे। जो अल्लाह की राह में मारे गए हों उन्हें मुर्दा ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास गए हैं। इसके अलावा आईआरजीसी कॉर्प्स ने देखा, आईआरजीसी इस्लामी गणराज्य के सशस्त्र बल और विशाल जन बसीज अपने इस नेता की अनमोल विरासत की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ अपने मार्गदर्शक के रास्ते को जारी रखेंगे और देश के खिलाफ आंतरिक और बाहरी साजिशों का मुकाबला करने और आक्रमणकारियों की सबक सिखाने के लिए अडिग रहेंगे। यानी कि आईआरजीसी ने इस बात को साफ कर दिया है कि खामनेई की मौत ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि इसका बदला लिया जाएगा। इसे एक मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करके इजराइल और अमेरिका से भयंकर तरीके से इसका बदला लिया जाएगा। और इसी वजह से जहां जहां पर भी यूएस के मिलिट्री बेसिस थे, सीधे वहां पर ईरान की तरफ से शुरुआती हमले किए गए थे। हर एक मिलिट्री बेस को तबाह करने की कोशिश की गई थी। कई जगहों पर बिल्कुल अचूक निशाना पहुंचा भी था, जैसे कि बहरीन, कतर और कुवैत। इन सब जगहों पर जो हमले हुए थे वो उसमें यूएस मिलिट्री बेसिस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां जहां से ईरान पर नज़र रखने की कोशिश की जाती थी, उन सब जगहों को सबसे पहले अंधा कर दिया गया है, ताकि यूएस कमज़ोर पड़ जाए। और इसके बाद अब ईरान रुकने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ईरान के पास कोई दूसरा सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि इस बात का अंदाज़ा खामनेई के साथ साथ हर किसी को था, कि इजराइल कहीं ना कहीं इन्हें मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस वजह से बाकायदा एक प्लान बनाया जा चुका है और नाम ऑलरेडी फाइनल है कि किसे सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। बस घोषणा होनी बाकी है। जैसे ही घोषणा होगी, जैसे ही इसके आगे की खबरें सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।